गुड इवनिंग गाइस, मैं राम आपका आपके अपने चैनल गाइडेंस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले टर्न पे देखा था प्रैक्टिस सेट 1, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं, जिसमें इस प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, सारे के सारे एसएससी जीडी के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस सेट 2 को। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है हमें, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी निश्चित तरीके से संगत हैं। वह विषम समूह ज्ञात कीजिए जो इस समूह से संबंधित नहीं है। अर्थात हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें दिया गया है 3 किसी ना किसी प्रकार से समान हैं और उनका एक समूह बनता है। जो इस समूह में नहीं आता है उसे पहचानना है हमें। तो देखते हैं यहाँ पे क्या करना है हमें। चलिए एक बार इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें तो पहले में क्या है, पहले ऑप्शन की ओर जाएं तो हम देख पा रहे हैं हमें दिया गया है 16, 22 और 25। तो हम देखें इनमें क्या समानता है। अगर हम 16 से 22 तक जाते हैं तो हम देख पा रहे हैं 16, अगर हम इसमें 6 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आगे जाएं तो यहाँ पे कितना ऐड कर दें, 22 में हम लोग अगर 3 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आगे देखते हैं क्या इसमें भी अगले ऑप्शन में भी ऐसे ही है। अगर 6 को 12 लिखा गया है तो हम देख पा रहे हैं इसमें अगर हम 6 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 में फिर से कितना ऐड कर दें, 3 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो हम देख पाए ये 2 किसी ना किसी प्रकार से समान हैं। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है जी का कोड 7 होता है, M 13 और Q 17 होता है। अगर इन दोनों के बीच हम देखें तो क्या समानता है। 7 से 13 तक जाने के लिए हम क्या कर पा रहे हैं, यहाँ से हम देखें 7 में कितना ऐड कर दें, अगर 6 ऐड कर दें तो 13 हो जाएगा, जो कि इसी के समान है। इसके बाद अगर बात करें आगे, 13 में कितना ऐड करें कि 17 हो जाए, तो हम देख पा रहे हैं 13 में हम कितना ऐड करें, 17 हो जाए। 4 ऐड करने पे ये 17 हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं 2 किसी ना किसी प्रकार से समान थे, एक इनसे विषम है। तो निश्चित तौर पे ये जो डी ऑप्शन है वो इसी के समान होगा। तो इस बेस पे हम कह पा रहे होंगे कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है, स्वेटर का जो संबंध ऊन से है, स्वेटर का जो संबंध ऊन से है सिक्के का वही संबंध से होगा। अर्थात हमें बताया गया है स्वेटर का संबंध हमें दिया गया है कि स्वेटर का संबंध ऊन से किस प्रकार का है, और वही संबंध हमें बताना है कि सिक्के का किससे होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमें दिया गया है, धन से, राजा से, मुद्रा से या धातु से। तो हम देख पा रहे हैं अगर हम ऊन और स्वेटर के बीच संबंध देखें तो स्वेटर क्या है, ऊन से बनाया जाता है। ऊन से क्या बनता है, स्वेटर बनता है। तो हमें देखना होगा कि सिक्का किससे बनाया जाता है। तो हम देख पा रहे हैं अगर बात करें अपने डी ऑप्शन की ओर चलें तो धातु से क्या बनता है, धातु से क्या बनेगा, सिक्का बनेगा हमारा भाई। धातु से क्या बनेगा, सिक्का बनेगा। यहाँ पे हमारा मुद्रा या धन आंसर नहीं होगा। यहाँ तक कर पाए होंगे क्वेश्चन सॉल्व। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है जो कि कोडिंग डिकोडिंग से है। तो कोडिंग डिकोडिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें दिया गया है निश्चित कूट भाषा में मिस्टेक को क्या लिखा जाता है, 9765412 के रूप में लिखा जाता है। तो इसी प्रकार से हम देख पा रहे हैं इसको क्या लिखा गया है, ये लिखा गया। हमसे पूछा गया है इंटीमेट को क्या लिखा जाएगा। तो हमें देखना होगा कि इनके बीच क्या संबंध है। हमने देखा एम को लिखा गया यहाँ पे 9। अगर इंटीमेट को गौर से देखें तो ये वही अक्षर हैं जो इन दोनों में हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या है, इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर दिया गया है जो जिसका कोड दिया गया है। तो हम देख पा रहे हैं अगर हम यहाँ पे कॉमन देखने की बात करें, कॉमन की बात करें तो हम देख पा रहे हैं ए को यहाँ पे क्या लिखा गया है, लास्ट से चौथा, फर्स्ट से दूसरा 4 लिखा गया है। और यहाँ पे अगर ए को देखें
तो कितना लिखा गया है, 4 लिखा गया है। इस बेस पे हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे जो जिसका कोड है वही उसे कोड कर दिया गया है। तो हम देख पा रहे हैं, अगर इसकी बात करें तो i को ऊपर क्या लिखा गया है, हम देख पा रहे हैं i को क्या लिखा गया है, 7 लिखा गया है। तो हम कह पा रहे होंगे 7 होगा। n का कोड कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। t का कोड कितना हो जाएगा, t का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। i का कितना हो जाएगा, i का फिर से 7 हो जाएगा। सॉरी, t के बाद i का क्या हो जाएगा, 5, 7। इसके बाद बात करेंगे m का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 7, 8, 5। इसके बाद हम डायरेक्टली देख लेते हैं ई को क्या लिखा गया है। तो ई का कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और हम लास्ट ऑप्शन की तरफ नज़र डालें तो केवल बी आंसर में ही हमें, बी ऑप्शन में ही हमें क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो इस बेस पे हम कह पा रहे होंगे कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन हमारे पास है जो कि एक सीरीज से संबंधित है, जहाँ पे एक सीरीज दी गई है हमें। चलिए एक बार आप देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है, वीडियो को पुश करके, और फिर खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद कमेंट में बताएंगे कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। हमने देखा 13 का 9 के साथ क्या संबंध है, 13 का 9 के साथ क्या संबंध है। 13 को 9 कैसे, 9 को हम लोग 13 कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें 9 में कितना जोड़ दिया जाए कि 13 हो जाए। तो हमने देखा कि 9 में अगर हम 4 ऐड कर दें, कितना ऐड कर दें, 4 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 13। आगे देखते हैं क्या 13 में कितना ऐड कर दें। तो हमने देखा अगर 13 में हम 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। तो हमने देखा कौन सा और लॉजिक लगा सकते हैं, 13 में किसका गुणा कर दें कि 52 हो जाए। तो हम देख पा रहे हैं यदि 13 में हम लोग 4 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अगर यही लॉजिक अप्लाई हो रहा है तो आगे भी चेक कर लेते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, 13 में 4 प्लस करने, 52 में 4 प्लस करने चाहिए। तो देखा 52 में 4 प्लस करने के बाद हमें पता चला कितना हो गया, यहाँ पे 56 हो गया। तो आगे हमें क्या करना चाहिए, 4 का मल्टीपल करना चाहिए। और हम जैसे ही 56 में 4 का मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, 224। तो हमें पता चला इस सीरीज का क्या मूल उद्देश्य, पहले यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है और फिर 4 का मल्टीपल हो रहा है, अगले नंबर के साथ में क्या हो रहा है, 4 का गुणा किया जा रहा है। तो यही चीज़ हम आगे करेंगे। तो हमें पता, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 को ऐड करेंगे और हमें ये वाला नंबर चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 228 में 4 का गुणा करना होगा। तो 228 में 4 का गुणा करिएगा, कितना आ जाएगा भाई बताइए। 228 में यदि हम 4 का गुणा करेंगे, 228 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 चक्कू 32, 32 का 2, हम देख पा रहे हैं 32 का 2, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 1 हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 1 ऑप्शन 9, कितना हो जाएगा, 912। अर्थात बी आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं, 5वें क्वेश्चन की ओर। तो 5वां क्वेश्चन है हमारे सामने, मिसिंग नंबर से है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। तो हमें देखना है कि ये कैसे सोल्व हुआ है। यहाँ पे होता क्या है, या तो ये सीरीज इस प्रकार से चल रही होगी या तो ये सीरीज इस प्रकार से चल रही होगी। इन दो का यूज करके इस तीसरे नंबर को लाया गया होगा, या हम कह पा रहे होंगे इन दो का यूज करके इस वाले नंबर को लाया गया होगा। तो चेक कर लेते हैं, पहले हम चेक कर लेते हैं इसको। अगर हम यहाँ पे 38 लाने की कोशिश करें, 14 और 10 को ऐड करने पे कितना हो जाएगा, 24। और इसके साथ अगर हम कोई नंबर ऐड करें तो कितना ऐड करें, या तो हम ये कर लें 14 में हम किसका गुणा करके देख लें, 14 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, और प्लस ऐड कर दें कितना, 10, तो क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अगर यही लॉजिक अप्लाई हो रहा है तो आगे सॉल्व कर लेते हैं। 15 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 20 50,
तो यही काम हमें आगे कर देना है। 16 दूनी 32 और 30 कितना हो जाएगा? 32 और 30 हो जाएगा हमारा 62। आंसर हमारा हो जाएगा डी। 32 और 30 क्या हो जाएगा? 62। अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठे क्वेश्चन को जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, ये कहाँ से? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, रक्त संबंध से संबंधित है। यहाँ पे हमें बताया गया है एल की 2 संतान हैं। हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं एल की 2 संतान हैं। हमें बताया गया है जो एल है उसकी कितनी संतानें हैं? 2 संतानें हैं। हमें नहीं पता कि दोनों लड़के हैं या दोनों लड़कियां हैं या लड़का और लड़की है। आगे देख लेते हैं। और वह एकमात्र बेटा है किसका? जी का। हमें बताया गया एल की कितनी संतान है? 2 संतान हैं और ये किसका बेटा है? जी का बेटा है। तो ये प्लस हो जाएगा और जी इसके पिताजी हैं तो जी इसके ऊपर पहुंच जाएंगे। आगे देख लेते हैं। आगे लिखा गया है जो टी का ससुर है। जो का मतलब होता है पास वाले के लिए, तो जो का यूज़ किसके लिए किया गया है? जी के लिए। तो हमें पता चला जो जी है वो क्या है? टी का ससुर है। और यहाँ पे लिखा गया है और वह एकमात्र बेटा है, अर्थात जी का एकमात्र बेटा कौन है? एल है। और टी कौन है? टी के लिए जी क्या है? ससुर है। तो हम कह पा रहे होंगे जो टी है वो क्या हो जाएगी? इसकी बहू हो जाएगी, अर्थात इसके बेटे की पत्नी हो जाएगी। और यदि वाइफ है तो हम माइनस का साइन यूज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है, आगे लिखा गया है टी का केवल एक बेटा है। आगे क्या बताया गया है? टी का केवल एक बेटा है, जबकि इससे पहले हमें बताया गया है एल की 2 संतानें हैं। तो हमें पता चला जो टी की 2 संतानें हैं उसमें एक बेटा है और एक बेटी है। चलिए आगे चेक करते हैं। केवल एक बेटा है, टी पी की माँ है। हमें बताया गया है जो टी है वो किसकी माँ है? पी की माँ है। और हम देख भी पा रहे हैं क्योंकि ये इसकी वाइफ है तो ये ऑलरेडी फीमेल हम लोगों ने पहले ही से सेट कर दिया था। और अगर बात करें टी किसकी माँ है? पी की माँ है। लेकिन आगे दिया गया है क्यू जी की पोती नहीं है। जो क्यू है वो जी की पोती नहीं है। हम कह पा रहे होंगे अगर ये पोती नहीं है, फीमेल नहीं है, तो ये मेल होगी, ये मेल होगा क्यू। और अब हमारा क्या बचा हुआ है? पी बचा हुआ है। हम देख पा रहे हैं टी पी की माँ है, तो हम कह पा रहे होंगे पी क्या है? इसकी बेटी है। क्या हो जाएगी? इसकी बेटी हो जाएगी। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है पी और क्यू सहोदर हैं। सहोदर का मतलब होता है सिबलिंग्स, यानी भाई बहन या भाई भाई जो भी है, सिबलिंग्स हैं। तो ये देख पा रहे हैं ये दोनों क्या हैं? भाई बहन हैं आपस में। हमसे पूछा गया है टी का क्यू से क्या संबंध है? टी क्यू से किस प्रकार से संबंधित है? तो हम देख पा रहे हैं अगर हम बात करें किसकी? टी की, तो टी क्यू के लिए क्या है? टी का क्यू से क्या संबंध है? तो हम देख पा रहे हैं जो टी है वो क्यू की क्या है? माँ है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? माँ आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे, अर्थात माँ। यहाँ तक आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। तो चलते हैं अगले 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि एक शाम सूर्य अस्त से पहले मैदान में महेश और विक्रांत एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं। हुआ क्या? सूर्य अस्त का समय था, वहाँ पे महेश और विक्रांत एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हुए हैं। फिर आगे बोला गया है अगर विक्रांत की छाया महेश के बिल्कुल दाईं ओर बनती है। विक्रांत की छाया कहाँ पड़ रही है? महेश के दाईं ओर। तो महेश किस दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं? हमें महेश के मुख की डायरेक्शन बतानी है, चेहरे की डायरेक्शन बतानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें
शाम के समय की, तो हमें पता है शाम के समय जो सूर्य होगा हमारा वो कहाँ पे होगा, पश्चिम दिशा में होगा। भाई या तो सूर्य कहाँ पे होता है, पश्चिम में होता है या पूर्व में। अगर ये सुबह का समय होता तो सूर्य कहाँ होता हमारा, पूर्व में होता। लेकिन ये समय कौन सा है, शाम का समय है। और ये दोनों की जो परछाई है हम देख पा रहे हैं, अगर सूर्य हमारा पश्चिम दिशा में है तो परछाई कहाँ पड़ेगी, पूर्व की ओर जाएगी। और हमने देखा कि यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, महेश और विक्रांत, एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हुए हैं। तो हमें पता चला जो महेश और विक्रांत होगा वो कुछ इस प्रकार से खड़े हुए होंगे और इनकी परछाई कहाँ पे जाएगी, कुछ इस साइड में जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे ये पता कर लें कि किस डायरेक्शन की परछाई, किस दिशा की परछाई दाईं ओर जाएगी, तो हम देख पा रहे हैं क्योंकि इसने बोला है यहाँ पे अगर विक्रांत की छाया महेश के बिल्कुल दाईं ओर, तो हम देख लें कि पूर्व की ओर दायां किसका हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करें, अगर इस डायरेक्शन की बात करें तो इसका दायां कहाँ पे होगा, इस साइड होगा। और हमारी परछाई कहाँ जाएगी, इस साइड। अगर इस वाले व्यक्ति की बात करें तो इसका दायां कहाँ हो जाएगा, इस साइड होगा, और परछाई भी इस साइड जाएगी। तो हमें बताना है कि महेश का मुख कहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, ये दायां किसका है, महेश के दाईं ओर पड़ रही है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, महेश हो जाएगा। और इस दिशा में कौन हो जाएगा, विक्रांत हो जाएगा। कौन हो जाएगा, विक्रांत। तो अब हमसे पूछा गया है कि बताइए महेश का मुख किस दिशा की ओर है। तो महेश किस दिशा की ओर देख रहा है, ये डायरेक्शन हमारी क्या होती है, उत्तर होती है। और ये डायरेक्शन क्या होती है, दक्षिण होती है। और महेश का मुख किस साइड में है, क्योंकि ये एक दूसरे की अपोजिट देख रहे हैं, पीठ करके बैठे हुए हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा की ओर। देख लेते हैं कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर की ओर। ये सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये 19 फरवरी 2019 का पूछा हुआ है, सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अपने अगले क्वेश्चन 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं, जैसा कि ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। भाई इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें हमें बताया गया है 27 मई 2007 को क्या था, रविवार था। हमें पता चला कि 27 मई 2007 को क्या है, 2007 को हमारा रविवार है। तो हमसे पूछा गया है बताइए 25 मई 2018 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो हमें क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम देखेंगे कि वर्षों के बीच कितना अंतर है और इनके बीच कितने लीप वर्ष पड़े हैं। अगर हम ये चीज़ पता लगा लें तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इन दोनों का क्या करते हैं हम लोग, अंतर ले लेते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं। तो 18 में से 7 जाएंगे, बड़े से छोटे को घटा देंगे, यहाँ पे डिफरेंस लेना है हमें। तो 18 में से 7 जाएंगे तो हम देख पा रहे हैं हमारा कितना बचेगा, 11 बचेगा। अब प्लस हमें क्या कर देना है कि इनके बीच कुल कितने लीप वर्ष पड़े हैं। तो हम यहाँ पे अगर देखें 2007 की बात करें, क्या ये हमारा लीप वर्ष है, नहीं। अगर 2008 की बात करें तो हमारा कैसा वर्ष हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। तो 2008 पहला हमारा लीप वर्ष कब मिला हमें, 2008। अगला कब हो जाएगा, 2012। अगला कब हो जाएगा, 2016। और फिर उसके बाद 2020 तक हमें नहीं जाना है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो 2018 तक का ही पूछा गया है। तो हमने देखे यहाँ पे हमारे लीप वर्ष कितने पड़ गए, 3। तो हम इन 3 को आपस में जोड़ देंगे तो इनका योग कितना हो गया, हम देख पा रहे हैं कितना हो गया, और 14 हो गया। तो हम इसे 7 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से हमें विषम दिन कितना मिला, 0। अब बात कर लेते हैं
कि इन महीनों के बीच विषम दिन कितना है। हम देख पा रहे 25 मई से 27 मई के बीच हमें जाना है। हमें 27 मई को बताया गया है कि क्या है, रविवार है, और 25 मई को पूछ लिया गया। हमें आगे की डेट बताई गई है और बैक डेट पूछ ली गई है। तो जो भी यहाँ से कोड निकलेगा उसे हम लोग माइनस कर देंगे। तो 25 में से हम लोग क्या करें, देख लें इनके बीच कितना अंतर है। तो क्या हो जाएगा, 2 का अंतर हो जाएगा, 25 और 2 27। तो हम क्या करें, यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे हमारा कोड क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम रविवार से 2 पीछे चले जाएं, तो रविवार से यदि 2 पीछे जाएंगे तो हमारा क्या, कौन सा दिन आ जाएगा, शनिवार और शुक्रवार। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। चाहे हम 2 पीछे चले जाएं, या तो हम 2 माइनस कर लें या हम 5 प्लस कर लें, क्योंकि ये 7 का साइकिल होता है, तब भी हमारा आंसर वही आएगा। अगर हम देखें, हम रविवार का कोड होता है 0, और 0 में यदि हम 5 प्लस करें तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 हमारा क्या होता है, शुक्रवार होता है। यदि हम रविवार से 2 माइनस करें तब भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। अर्थात हम कह पा रहे होंगे हमारा आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे, शुक्रवार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नवा क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं, ये डाइस का क्वेश्चन है, पासे का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने देखा एक बड़ी सी डिटेल हमारे सामने लिखी गई है, लेकिन हमें देखना है कि यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है। हम देख पा रहे हैं हमें बोला गया है 6 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होगी। अर्थात 6 किसके विपरीत होगा, हमसे क्या पूछा गया है, 6 किसके विपरीत होगा। हमें 6 के विपरीत सतहें को बताना है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हम देखेंगे क्या कोई अंक कॉमन है दोनों डाइस में। एक ही पासे की हमें 2 स्थितियाँ दी गई हैं, तो हम देख पा रहे हैं दोनों में क्या कॉमन है, हमारा 5 कॉमन है। और इसके अलावा कोई अंक कॉमन है क्या, तो हमने देखा इसके अलावा कोई भी अंक कॉमन नहीं है। तो जब हम देखें कि हमारे पास एक अंक कॉमन है और एक अंक जो हमें नहीं दिख रहा है वो इस कॉमन के अपोजिट होता है, तो हम यहाँ पे यहीं से आंसर बता सकते थे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा 5 हो जाएगा, अर्थात डी हो जाएगा। लेकिन एक बार इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्या सॉल्व करते हैं इसे, हम क्या करेंगे, 5 लेंगे इस वाले को और इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज। 5 के बाद क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 के बाद की बात करें तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके बाद अब यहाँ से इस पासे को भी क्लॉकवाइज, अगर इस पासे को हम लोग क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इस पासे को भी हमें क्लॉकवाइज ही घुमाना है। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो अगले पासे को भी हमें एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना है। तो कॉमन के नीचे कॉमन को रखेंगे। 5 के बाद क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। 1 के बाद क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हम देख पा रहे हैं एक अंक हमारा रह गया। यहाँ पे हम लोगों ने 5 अंक लिख लिए हैं, और जबकि पासे में 6 सतहें होती हैं तो 6 अंक होने चाहिए। तो एक अंक रह गया, वो कौन सा है, तो हम देख पा रहे जो अंक रह गया वो क्या है, 6 रह गया होगा हमारा, और जो कि किसके विपरीत हो जाएगा, 5 के विपरीत हो जाएगा। और हमसे पूछा भी गया है कि बताइए 6 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक आएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यदि हमसे पूछा गया होता 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो हम बता रहे होते हैं 3, और यदि 2 के विपरीत क्या आ जाएगा तो हम बताएंगे कितना, 4 हो जाएगा। यहाँ तक समझ पाए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट का। हम देख पा रहे हैं हमें यहाँ पे बताया गया है 5 दोस्त S, R, K, G और M। कितने दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं। लकड़ी की एक गोल मेज के परित मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। अर्थात हमें यहाँ पे बताया गया है 5 मित्र एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, और जितना सॉल्व करेंगे उतना ही क्वेश्चन हमें पढ़ना चाहिए। पहले अगर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम एग्ज़ाम की दृष्टि से पिछड़ जाते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे कितने मित्र हैं, 5 हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे 5 लाइन को खींच लेते हैं, ये 5 मित्र हो गए। अब देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा उस वाले व्यक्ति को हम कहीं पे भी बिठा सकते हैं। हम देख पा रहे हैं हमें बताया गया है S R के दाईं ओर बैठा है, तो S को हम कहीं पे भी बिठा सकते हैं। फिलहाल हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी पहला व्यक्ति हो उसे हम यहाँ पे बिठा दें। कहाँ पे, यहाँ पे बिठा दें। चलिएगा अब देख लेते हैं
हमें बताया गया एस आर के दाईं ओर बैठा है। एस कहाँ पे है? आर के दाईं ओर है। तो अगर हम बात करें, अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं, अगर हम सिटिंग अरेंजमेंट में क्लॉकवाइज ट्रेवल करते हैं तो क्या होता है? ये हमारा बायां होता है। अगर हम इस साइड देखेंगे तो ये कहाँ हो जाएगा? बायां हो जाएगा हमारा। और हमें एस को एस आर के दाईं ओर बैठा है, तो आर को यदि हम यहाँ पे बिठा दें तो एस कहाँ पे हो जाएगा? आर के दाईं ओर हो जाएगा। किस डायरेक्शन में हो जाएगा? दाईं ओर हो जाएगा। आगे बात करें, आर के और एस के बीच में बैठा है। आर कहाँ पे बैठा है? के और एस के बीच में। तो हम देख पा रहे हैं एस ऑलरेडी हमारा बैठा है, आर यहाँ पे बैठा है। तो अगर हम के को कहाँ पे बिठा दें कि हमारा आर बीच में आ जाए, तो हम देख पा रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं यदि हम के को कहाँ पे बिठा दें, यहाँ पे बिठा दें, तो आर कहाँ पे हो जाएगा? के और एस के बीच में हो जाएगा। आगे चलते हैं, एम जी के बाईं ओर बैठा है। एम कहाँ पे बैठा है? एम जो है वो जी के बाईं ओर बैठा है। तो जी को हम यदि यहाँ पे बिठा दें तो एम को हम कहाँ पे बिठाना है? बाईं ओर। तो एम कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है एम और आर के बीच कौन बैठा है। अर्थात हमें बताना है कि एम और आर के बीच कौन बैठा है। तो हम देख पा रहे हैं एम और आर के बीच क्या कितने व्यक्ति, एस बैठा है या के और जी बैठा है। हम ऑप्शन की ओर नज़र डालेंगे तो हमें पता चला बीच में कौन है? एस है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अपने 11वें क्वेश्चन की ओर। ये कंपैरिजन के बेस पे हमसे पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे बताया गया है 6 मित्र हैं, इनके नाम दिए गए हैं नेहा, काव्या, गीता, वरुण, पूजा और कपिल। आयु अलग अलग है, इन सभी की आयु अलग अलग है और इसे आयु के अकॉर्डिंग सेट किया गया है। हमसे पूछा गया है कि बताइए सबसे छोटा कौन है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है जो गीता है वो पूजा से बड़ी है। हमें क्या पता चला? जो गीता है वो किससे बड़ी है? पूजा से बड़ी है। अब पूजा से कितनी बड़ी है ये हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है गीता पूजा से ऊपर बैठेगी। आगे बात करें, गीता पूजा से बड़ी है लेकिन वरुण से छोटी है। कौन? गीता किससे छोटी है? पूजा से तो बड़ी है लेकिन वरुण से छोटी है। अब वरुण कितना बड़ा है ये नहीं पता, लेकिन वरुण गीता से ऊपर रहेगा, ऊपर ही बैठेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। लेकिन वरुण से छोटी है। 3 मित्र गीता से बड़े हैं। हमें पता चला 3 मित्र क्या हैं? गीता से बड़े हैं। तो हम देख पा रहे हैं एक तो वरुण हो गया, 2 और होंगे जो क्या होंगे? गीता से बड़े होंगे। 3 मित्र गीता से बड़े हो गए। आगे बात करें, आगे लिखा गया है कपिल की आयु वरुण और काव्या की आयु के मध्य में आती है। हमें पता चला जो कपिल है वो किसके? वरुण और कपिल जो है वरुण और काव्या की आयु के मध्य में आता है। तो हम देख पा रहे हैं, तो वरुण ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे बिठाया है, तो काव्या को कहाँ पे बिठा दें कि कपिल मध्य में आ जाए। तो यदि हम काव्या को यहाँ पे बिठा दें तो वरुण कहाँ पे हो जाएगा? मध्य में आ जाएगा। सॉरी, तो कपिल कहाँ पे आ जाएगा? ठीक मध्य में आ जाएगा। कपिल कहाँ पे हो जाएगा? हमारा ठीक मध्य में हो जाएगा। आगे देखते हैं, मध्य में पूजा केवल एक मित्र से बड़ी है। हमें बताया गया है जो पूजा है वो केवल एक मित्र से बड़ी है। अच्छा, पांच लोगों को हम ऑलरेडी बिठा चुके हैं और एक ही मित्र बचा हुआ है और उसने बताया है पूजा केवल एक मित्र से बड़ी है, अर्थात जो भी बचा है वो पूजा से छोटा होगा। और कौन बचा है यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, तो कौन रह गया यहाँ पे बैठने को? नेहा रह गई है। तो नेहा को हम कहाँ पे बिठा देंगे? यहाँ पे बिठा देंगे। अब हमसे क्या पूछा गया है कि सबसे छोटा कौन है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन कहाँ पे होगा, लेकिन हमसे सबसे छोटे के बेस पे पूछा गया है तो हम यहाँ पे आंसर कर पा रहे होंगे कि सबसे छोटा कौन होगा? नेहा होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन।
ये वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें बताया गया है लाल कपड़े और फूल के बीच में हमें संबंध बताना है कि इसके लिए कौन सा वेन डायग्राम सबसे उचित होगा। तो चलिए एक बार देखिएगा और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें लाल और कपड़े के बीच क्या संबंध है, लाल और कपड़े के बीच क्या संबंध होगा, तो हम देख पा रहे हैं लाल और कपड़े के बीच कुछ का संबंध होगा। हम कह सकते हैं कुछ कपड़े लाल होते हैं या कुछ लाल कपड़े होते हैं। तो कैसा संबंध है इसके बीच, सम का रिलेशन है, अर्थात कुछ का संबंध है। अगर हम कपड़े और फूल के बीच बात करें, कपड़े और फूल, तो हम क्या कह सकते हैं कुछ कपड़े फूल होते हैं, नहीं कह पाएंगे। क्या कुछ फूल कपड़े होते हैं, नहीं। तो हमें पता चला कपड़े और फूल के बीच कैसा रिलेशन है, कोई भी रिलेशन नहीं है, अर्थात नो का रिलेशन है। अगर बात करें लाल और फूल के बीच क्या संबंध है, लाल और फूल के बीच, तो हम कह सकते हैं कुछ फूल क्या होते हैं, लाल होते हैं, या हम कह सकते हैं कुछ फूल लाल होते हैं या कुछ लाल फूल होते हैं। तो ये कैसा रिलेशन है, ये भी एक सम का ही रिलेशन है। तो हम देख पा रहे हैं हमें दो सम चाहिए और एक नो चाहिए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लाल, और ये हो जाएगा फूल, और ये हो जाएगा कपड़ा। तो हम देख पा रहे हैं कपड़ा और फूल के बीच कोई संबंध नहीं है, जबकि लाल और कपड़े के बीच भी संबंध है और फूल और लाल के बीच भी संबंध है। इसके अलावा और किसी ऑप्शन पे हम लोग इसे सेट करने की कोशिश करेंगे तो गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमें एक सीरीज दी गई है, हमें बताया गया है कि इस सीरीज में जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पे क्या आएगा, हमें ये बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले हमें बताया भी गया है, यहाँ पे हमें बताया गया है कि यदि प्लस का अर्थ क्या है, भाग है। तो हम देख पा रहे हैं ये जो प्लस लगाया गया है इसका अर्थ क्या है, भाग है। हम कह पा रहे होंगे जहाँ पे भी हमें प्लस दिखेगा उसे हम क्या कर देंगे, डिवाइड मान लेंगे, भाग मान लेंगे। आगे बात करें माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा, जोड़ना हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं ये माइनस लिखा गया है, तो माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। आगे बात करें गुणे का अर्थ घटाना है, गुणे का अर्थ क्या है, घटाना है। तो गुणा कहाँ पे लगाया गया है, हम देख पा रहे हैं ये लगाया गया है गुणा, और इसका अर्थ क्या हो जाएगा, घटाव हो जाएगा, घटाना हो जाएगा। आगे बात करें और भाग का अर्थ गुणा है, तो भाग का अर्थ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ये सीरीज़ हमारी तैयार हो गई कि हमें कैसे सॉल्व करना है। अब हम जब इस सीरीज को सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, बी बोर्ड मास के हिसाब से सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं बी का मतलब क्या हो जाएगा, बी का मतलब हो जाएगा आपका वार, और अगर इस बी की बात करें तो इसका हो जाएगा ब्रैकेट अर्थात कोष्टक की बात होगी। यहाँ पे ओ या ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, ऑफ यानी का और की अगर कोई सीरीज में आता है तो पहले हम उसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद डी का मतलब हो जाएगा भाग, और एम का मतलब हो जाएगा मल्टीपल, ए का मतलब हो जाएगा जोड़, और एस का मतलब हो जाएगा घटाव। तो इस बेस पे सॉल्व करना है। तो हम देख पा रहे हैं हमारे पास ये तीन वर्ड हमारे पास नहीं दिए गए हैं हमें, तो केवल हम देख पा रहे हैं सबसे पहले हम किसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, भाग को सॉल्व करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं 4 और 12 में 4 का भाग 12 में देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 3 12, 3 आ जाएगा। इसके बाद हम किसे सॉल्व करेंगे, मल्टीपल को सॉल्व करेंगे, तो 8 चक्कू कितना हो जाएगा, मल्टीपल को सॉल्व करेंगे तो 8 चक्कू 32। हम देख पा रहे हैं हमने इसे भी सॉल्व कर दिया, इसे भी सॉल्व कर दिया। अब हम देख पा रहे हैं ये हमारे पास बचा हुआ है माइनस का 3, कितना बचा हुआ है 20 और माइनस का 3 और प्लस का 32। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा, और इसमें से हमें कितना माइनस कर देना है, 3 घटा देना है, तो कितना हो जाएगा 49 अर्थात 49 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है हमारा 49, तो हम देख पा रहे हैं हमारा सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे सही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
ये क्वेश्चन हमारा कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, दो कथन दिए गए हैं और उससे हमें निष्कर्ष निकालना है कि कैसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, हमने कथन को देखा, पहले कथन को देखा, हमें बताया गया सचिन बढ़िया खिलाड़ी है। सचिन एक अच्छा खिलाड़ी है, हमें बताया गया सचिन जो खिलाड़ी है वो कैसा है, बढ़िया खिलाड़ी है। इसके बाद बात करें, सचिन की बहन अच्छा गाती है। सचिन की बहन अच्छा गाती है। अब हम अपने निष्कर्ष की ओर आते हैं। तो पहला निष्कर्ष हमें बताया गया सचिन और उसकी बहन अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी हैं। क्या अगर हम यहाँ पे देखें, जो भी यहाँ पे निष्कर्ष होता है वो कथन से निकल के आता है, जो कि 100% ट्रू होता है, 100% सत्य होता है, हमें पूर्ण जानकारी देता है, सत्य इन्फॉर्मेशन देता है, सही जानकारी देता है। तो अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट से इस निष्कर्ष को निकालने की बात करें तो क्या हम कभी कह सकते हैं कि उसकी बहन अच्छा क्रिकेट खेलती है, जबकि हमें स्टेटमेंट में सचिन की बहन के बारे में नहीं बताया गया है कि वो क्रिकेट खेलती है और कैसा खेलती है या नहीं खेलती है। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा निष्कर्ष? गलत, क्योंकि ये स्टेटमेंट से नहीं निकल के आ रहा है। अगले की बात करें, सचिन और उसकी बहन प्रतिभाशाली हैं। सचिन और उसकी बहन प्रतिभाशाली हैं। तो हम देख पा रहे हैं सचिन कैसा है, एक अच्छा क्रिकेटर है, एक अच्छा खिलाड़ी है। और अगर उसकी बहन की बात करें तो वो कैसा, अच्छा गाती है। तो हम कह सकते हैं दोनों कैसे हैं, एक प्रतिभाशाली हैं। दोनों क्या हैं, प्रतिभाशाली हैं। तो हम इस बेस पे कह पाएंगे कि हमारा सेकंड निष्कर्ष कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन की ओर आते हैं। तो हम देख पा रहे हैं ए ऑप्शन में दिया गया है केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 15वें क्वेश्चन की ओर। तो 15वां क्वेश्चन हम लोगों का है, ये कथन और निष्कर्ष अर्थात ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें बताया गया है, कथन दिए गए हैं 3 और हमें बताया गया है कि सभी बर्गर केक हैं, कुछ मिठाइयाँ फल हैं, सभी मिठाइयाँ बर्गर हैं। तो इस बेस पे हमें क्या निष्कर्ष बताने हैं। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 150 रूल अप्लाई करेंगे। तो हमें इस रूल को करने से पहले हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, केवल हम उतना ही सॉल्व करेंगे। तो हम देखेंगे पहले निष्कर्ष की ओर। तो हमसे क्या पूछा गया है, फल और बर्गर के बीच संबंध पूछा गया है। तो हम देखें फल और बर्गर किस कथन में हमें मिलेंगे, किस स्टेटमेंट में मिलेंगे। तो हम देख पा रहे हैं ये फल दिया गया है और ये बर्गर दिया गया है। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने की कंडीशन क्या होती है दो स्टेटमेंट को, कि हम दोनों स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए, कोई कॉमन वर्ड होना चाहिए और किसी एक कॉमन के पास 100 होना चाहिए, तभी हम स्टेटमेंट को जोड़ पाएंगे। तो हमने देखा यहाँ पे लिखा गया है सभी, अर्थात इस वाली मिठाई के पास क्या है, 100 है। तो हम इसको जोड़ पाएंगे आसानी से। अब हम देख पा रहे हैं इन दोनों के पास कितना कितना बचा हुआ है, 50 और 50। यहाँ पे देखें दोनों के पास कितना है, 50 और 50। ये दोनों कैसे स्टेटमेंट हैं, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से कैसा निकल के आएगा निष्कर्ष, पॉजिटिव। तो हम देख पा रहे हैं दोनों के पास 50 हैं और पॉजिटिव मिलकर कैसा निष्कर्ष बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। तो इस बेस पे ये क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। अगले की बात करें, दोनों के पास फिर से कितने हैं, 50-50 हैं। और यहाँ पे देखें केक और मिठाइयों के बीच हमसे निष्कर्ष पूछा गया है। तो केक कहाँ पे हैं, हम देख पा रहे हैं केक हमें ये दिया गया है केक, और मिठाई कहाँ पे दी गई है, ये दी गई है। यहाँ पे भी मिठाई है लेकिन हम यहाँ से जोड़ नहीं पाएंगे। अगर इस बेस पे हम देखें ये केक और मिठाई, तो हम यहाँ से बर्गर और बर्गर को जोड़ सकते हैं, क्योंकि इस वाले बर्गर के पास कितना है, 100 है। तो इन दोनों को हम आपस में जोड़ पाएंगे। और अब हम देख पा रहे हैं दोनों के पास, मिठाई के पास 100 है और केक के पास 50 है। और यहाँ पे दोनों ने कितने खर्च किए हैं, 50 और 50। ये दोनों कैसे स्टेटमेंट हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं। तो निष्कर्ष भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। अर्थात हम कह पा रहे होंगे यहाँ पे हमारे दोनों निष्कर्ष सही हैं। तो ऑप्शन की ओर नज़र डालें, कौन सा ऑप्शन हमें टिक करना चाहिए। यहाँ पे पहले में दिया गया है केवल दूसरा अनुसरण करता है, केवल पहला अनुसरण करता है, ना तो पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं, अर्थात फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण कर रहे हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 16वें क्वेश्चन की ओर।
यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये एक दर्पण रखा गया है, लिखा गया है यदि दर्पण को निम्नलिखित चित्र के अनुसार P क्यू पर रखा जाए, P और Q पे रखा गया है, तो दिए गए संयोजन का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब क्या हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, अगर दर्पण कैसा है, इस तरीके से रखा गया है, इस तरीके से रखा गया है, तो होता क्या है, इस तरीके से दर्पण में क्या होता है, हमारा लेफ्ट और राइट चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम नज़र डालें और इसे ऐसे पलट दें, जो यहाँ पे सबसे लास्ट में दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, हमें सबसे पहले दिखेगा। तो इस बेस पे हम ऑप्शन की ओर आते हैं। हमने यहाँ पे देखा हमें क्या दिख रहा है, पहले आई दिख रहा है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। और हम देख पा रहे हैं क्योंकि लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएगा तो हमें एल उल्टा दिखना चाहिए, पहले क्या दिखना चाहिए, एल उल्टा दिखना चाहिए। तो ऑप्शन के बेस पे बी तो हमें नहीं दिखेगा और पी भी नहीं दिखेगा, तो इस बेस पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिलहाल चेक कर लेते हैं, हमने पता है डी को अगर देखें एल उल्टा दिखा, हमें ए सेम दिखेगा क्योंकि ए की बनावट कैसी होती है, एक जैसी होती है। आई बी में सेम दिखेगा, एम भी सेम दिखेगा, ओ भी सेम दिखेगा। एन को हम देख पा रहे हैं कि कैसा है, उल्टा, जबकि बाई को भी देखें तो कैसा है, उल्टा। एल भी कहाँ पे उल्टा लिखा गया है, तो हम कह पा रहे होंगे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले 17वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 17 नंबर की ओर। यहाँ पे हमें दिया गया है, दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है, अर्थात हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, दिए गए चित्र में A, B, C और D क्या है, एक वर्ग है। इसमें वर्गों की संख्या बताइए। हमें क्या करना है, इसमें बताना है कि कुल कितने वर्ग होंगे। हम अपने ऑप्शन देख पा रहे हैं 16, 26, 30 या 17। तो जब भी हमारे पास वर्ग का क्वेश्चन होता है तो हमें कुछ इस प्रकार से करना चाहिए, हमें इसे नंबर दे देना चाहिए 1, 2, 3 और 4। अब हमें इस साइड भी नंबर दे देना चाहिए, एक ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं तो क्या हो जाएगा 2, 3 और 4। अब हमें क्या करना है, इस वाले जो भी यहाँ पे बड़ा नंबर आएगा और यहाँ पे जो भी बड़ा नंबर आएगा मल्टीपल करते हुए चले जाना है छोटे की ओर, जब तक कि एक ना आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 4 और 4, भाई ये दोनों क्या हो जाएंगे, 4 और 4। इसके बाद एक एक कम करेंगे, 3 और 3, फिर 2 और 2, 1 और 1। अब यहाँ पे 4 चकू 16, 3 त्रिका 9, 2 दूना 4, 1 एक कम 1। अब इसको आपस में जोड़ देंगे, 16 4 20 और 9 1 10, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। किस ऑप्शन को सही कर रहे होंगे हम लोग, डी आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 30। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अपने 18वें क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर में हमें बताया गया है, दिए गए विकल्प में उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे हमने देखा, हमें बताया गया इसका संबंध इसके साथ कुछ इस प्रकार से, इसका संबंध इसके साथ इस प्रकार से, तो यहाँ पे हम इसे कैसे सेट करेंगे। तो हमने देखा अगर इसकी डायरेक्शन देखें, ये इस साइड है और अगले वाले चित्र में देखा कि ये ऊपर साइड हो गया, अर्थात ये 90 डिग्री घूम गया। फिर हमने देखा आगे ये वाला फिर से 90 डिग्री घूम गया, तो अगला क्या हो जाएगा, 90 डिग्री अगला घूम जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं अगला हमारा कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, जहाँ पे ये नीचे की ओर हो जाएगा। तो ऑप्शन की ओर जाते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं आंसर हो सकता है। इसकी ओर बात करें तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पे बात करें तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं क्योंकि हर बार उसने क्या किया है, 90 डिग्री रोटेट किया है। तो इसे जैसे ही हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये कहाँ पे पहुँच जाएगा, ये नीचे की ओर पहुँच जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 19वें क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दिया गया है हमें, निम्न शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। हमें अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार लगाना है, अर्थात डिक्शनरी के अनुसार हमें इसे सेट करना है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो डिक्शनरी के हिसाब से इसे सेट कर लेते हैं। तो हमने देखा, हम पहला ऑप्शन हम देख पा रहे हैं स्कूल, स्ट्रेस, ठीक है। यहाँ पे सब में कॉमन क्या है,
एस कॉमन है, तो एस से तो हम नहीं बता पाएंगे कि कौन सा पहले आएगा, तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। फिर अगले की बात करें तो हम देख पा रहे हैं इसमें सी है और इसमें ई, तो पहले कौन आएगा, पहले सी आएगा, तो हमें पता चला ये पहले नंबर पे सेट हो जाएगा, पहला पहले पे। इसके बाद क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, चौथा किस पे सेट हो जाएगा, दूसरे पे सेट हो जाएगा। तो ये दो ऑप्शन हमारे फिनिश हो गए। अब हम देख पा रहे हैं टी, ओ और डब्लू, इसमें पहले कौन आएगा, तो पहले क्या आ जाएगा, ओ का कोड होता है 15, टी का होता है 20 और डब्लू का होता है 23। तो पहले कौन आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो हम कह पा रहे होंगे ये 3 नंबर पे जाएगा और ये 4 पे, और फिर ये वाला कहाँ पे चला जाएगा, 5 नंबर पे। तो इस बेस पे सेट कर लेते हैं। तो देख लेते हैं कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, पहला, उसके बाद चौथा, पहला चौथा, फिर इसके बाद हमारा आएगा तीसरा, फिर इसके बाद आएगा, एक सेकंड, हम देख पा रहे हैं सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, स्कूल, अर्थात सी पहले आएगा, तो 1 नंबर पहले हो जाएगा। 1 नंबर हम देख पा रहे हैं इन 3 ऑप्शन में है, तो इसको कट कर देंगे। अगले की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारा, ई आ जाएगा 4 नंबर, दूसरे पे क्या आ जाएगा, 4 नंबर। तो हम देख पा रहे हैं इसमें क्या है, 3 है, तो ये कट हो जाएगा हमारा, बाकी आंसर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चेक कर लेते हैं, तीसरे पे क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, अर्थात तीसरा आ जाएगा। दूसरे पे अगला क्या आ जाएगा, चौथा। अगर चौथे की बात करें तो क्या आ जाएगा, दूसरा हमारे किस स्थान पे आ जाएगा, चौथे, और फिर कौन सा आ जाएगा, 5वां आ जाएगा। चलिए अब आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं कि लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देख लेते हैं। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो 20वां क्वेश्चन हमें दिया गया है, यदि सफ़ेद को काला, सफ़ेद को काला, काले को स्लेटी, सफ़ेद को काला, काले को स्लेटी, स्लेटी को लाल, लाल को हरा और हरे को नीला तथा नीले को पीला कहते हैं, तो ट्रैफिक के स्टॉप सिग्नल की लाइट का रंग क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें पूरा क्वेश्चन कभी भी नहीं पढ़ना है, हमें क्वेश्चन के लास्ट में देखना है कि हमसे क्वेश्चन आखिर पूछा क्या गया है। तो हम देख पा रहे हैं हमें से यहाँ पे क्या पूछा गया है कि हमें ट्रैफिक में सिग्नल लाइट कैसी होती है, स्टॉप के लिए सिग्नल लाइट कैसी होती है। तो पहले तो हमें इसका रियल आंसर पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि अगर ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक में स्टॉप के लिए क्या होता है, रेड सिग्नल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारा रियल आंसर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे लाल आंसर नहीं देना है, हमें जो भी रेड के बाद लिखा गया होगा, लाल के जो भी बाद लिखा गया होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि लाल को क्या कहा जा रहा है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है लाल। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है लाल, और लाल को क्या कहा जा रहा है, हरा। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा रियल आंसर क्या था, यहाँ पे लाल आंसर था, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल के लिए स्टॉप के लिए क्या कौन सी लाइट होती है, रेड लाइट होती है, और रेड को क्या कहा गया है, यहाँ पे हरा कहा गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। यहाँ तक हम लोगों ने आज का दूसरा सेट हम लोगों ने कर लिए। हम लोगों ने यहाँ पे पूरे 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आपको कमेंट करना है कि आपने 20 में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे कि 20 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और अगर आपका स्कोर 18 या 20, 18 या 19 तक आता है तो एक बहुत बेहतर स्कोर है आपका। चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।